ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अव्यक्त मुरली मंथन काफ़ी लंबे समय से हम ORC के YouTube चैनल पर सैटरडे रात्रि 7:45 से 8:15 बजे तक देखते हैं और आज पुनः अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में हमारे साथ आदरणीय रमा दीदी श्रीफोर्ट दिल्ली से जुड़े हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फरिश्ते स्वरूप की मुरलियों पर हमने मनन चिंतन किया और आज अनादि स्वरूप की मुरलियों पर 2 स्वरूप पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और आज थॉटलेस स्टेज जो बाबा ने उसमें कौन कौन सी हमें मुरलियों पर प्रकाश दिया है या ज्ञान दिया है, जिसको कहें बहुत गहरी गहरी बातें हमें कही हैं। तो आज से 4 दिसंबर है और आज से हम उन मुरलियों पर देखते हैं अव्यक्त बाप दादा ने समय के अनुसार हमें क्या क्या कहा है, कैसे हम अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस को और बहुत अच्छे से गहराई से उसको कर सकते हैं। तो हर बार आप देखते हैं आदरणीय दीदियाँ भाई साहब हमारे बीच में इस सीरीज़ में आते हैं और बहुत बाबा की गहरी गहरी बातों को सरलता से हम सभी ब्राह्मण परिवार के बीच में रखते हैं। आज रमा दीदी हमारे साथ पुनः इस सीरीज़ में पहुँचे हैं। दीदी आपका बहुत बहुत वेलकम। और आज की दीदी जो मुरली है डिले इज़ डेंजर, रमा दीदी को हमने पहले भी इस सीरीज़ में लिया और आज थोड़ा सा मैं दीदी का फिर से आप सभी को परिचय कराना चाहूँगी। आप IT विंग, हमारा जो दिल्ली है IT विंग के आप पूरे के पूरे दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर हैं। इतना ही नहीं, आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अपनी सेवाएं देने समय प्रति समय आते रहते हैं। सीनियर फैकल्टी भी हैं, राज योगा टीचर तो आप हैं ही, और हमारा दिल्ली में श्रीफोर्ट सेंटर है उसको भी आप आदरणीय गीता दीदी के साथ बहुत प्यार से संभालते हैं। और जो आपकी धारणाओं में हमने महसूस किया, एक बाबा दूसरा ना कोई, ज्ञान की पूर्ण गहराई और धारणाओं के साथ साथ हर एक की पालना करने का स्वरूप भी आपका बहुत ही एक अतुल्य है, जिसको कहे कि भूला नहीं जा सकता। ऐसे हमारे रमा दीदी को आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि दीदी ने जो बाबा ने मुरली हमें चलाई उसकी स्पष्टता आपके मन में क्या है, आप हमको कौन सी बातें और गहराई से समझाएंगे, जिससे हम देखें कि बाबा के जो सरल सरल शब्द है या बाबा का जो इशारा हम ब्राह्मणों के लिए है वो हम जानते हैं दीदी से। तो दीदी आज की मुरली है डिले इज़ डेंजर और आज की मुरली का जो डेट है वो है 5 नवंबर 1970। तो दीदी इस मुरली में बाबा ने साक्षात्कार की बात भी की और हमारे चरित्र कैसे होने चाहिए उसके बारे में बताया, और तीसरा कि हम बाबा के साथ हैं तो लगन भी हो और गहराई से लगन है, मगन स्थिति भी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। तो दीदी काफ़ी भाई बहनें जो इस शो को सुन रहे हैं और जब हम मुरली उन्हें भेजते हैं तो कहते हैं कि पुरुषार्थ में उतरना और चढ़ना तो बहुत स्वाभाविक सा है, तो उसका साक्षात्कार से मतलब क्या? जैसे बाबा ने हम बच्चों को कई बार मुरली में ये स्पष्ट किया है कि हर ब्राह्मण बच्चे का बाबा के पास हर सेकंड के संकल्प का, कर्म का रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ना कि हम विश्व के आगे आधार मूर्त हैं, उधार मूर्त हैं। तो हर कर्म हमारा बाबा को प्रत्यक्ष करे, ये तो हमें सेवा का लक्ष्य मिला है। तो इसीलिए अब जब अंत समय में सेवा बहुत सूक्ष्म हो गई है और इस समय मनसा सेवा से, और जैसे बाबा कह रहे हैं कि ये साक्षात्कार बाबा ही कराते, और वैसे भी हमारे सामने आसपास हर समय जिनके साथ हम रहते हैं, जहाँ हम अपना पाठ बजाते, वो हमें देख रहे हैं, बाबा भी देख रहे हैं, समय भी देख रहा है, आत्माएं भी देख रही है। तो जब भी हमारा पुरुषार्थ अच्छा रहता है, स्थिति अच्छी रहती है,
आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, लोग सामने से आके कहते हैं कि आपसे हमें ये भासना आ रही है, जी। या हमें ये प्रेरणा मिल रही है, या आप हमें दृष्टि दो। उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो वो भी तो एक साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात माना सामने कोई दिख रहा है, और सूक्ष्म में बाबा किस आत्मा का किसके कल्याण और साक्षात्कार कराए, वो भी बाबा कहते हैं ना कि अंत समय में ये सूक्ष्म सेवा का साधन यूज़ होगा, और अभी भी बाबा कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ एक रस नहीं है, कभी स्थिति अच्छी है, कभी हम थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं, मन की स्थिति ठीक नहीं है, या हम थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो वो जो उतराई चढ़ाई है, बाबा नहीं कहते अगर मैं पर्दा खोलूं और आपके भक्त आपको उस स्थिति में देखें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भाव है। बहुत अच्छा दीदी, इसको समझ में हमें आया। दीदी इसी के साथ साथ जैसे उतराई चढ़ाई की बात की, और सच में बाबा ने ये कहा भी है कि पर्दा खोलें तो हम ऐसे रेडी रहें अपने स्वरूप में कि हम उनको दर्शन करा सकें। तो दीदी बाद में जैसे बाबा ने कहा कि एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता, जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा। तो उसी से ही दीदी मतलब है। जी जी, बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्ग में हर देवी देवता का जो यादगार होगा और जिस रस्म से भक्ति होगी, कईयों की बहुत, आप देखो कई मंदिरों में बहुत विस्तार से विधि पूर्वक पूजा होती है। राइट। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े मंदिर हैं श्री कृष्ण के और देवियों के, वहाँ करम दर्शन होते हैं। मतलब कौन से कर्म के दर्शन? देवता जी उठ रहे हैं, देवता जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देवता जी उनका श्रृंगार हो रहा है या खेल पाल कर रहे हैं। एक मंदिर में हमने देखा आफ्टरनून में वो उनको सुला रहे, उसका भी दर्शन हो रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है? ये तो सभी मनुष्य करते हैं। लेकिन संगम युग में जो आत्मा इस शरीर में हर समय बाबा की याद में जो कर्म कर रही है, अपनी दिव्यता में है, अपने एक श्रेष्ठ स्थिति में है, तो उसका हर कर्म यादगार बन सकता है। तो चरित्र माना जो भी हम इस समय कर रहे हैं वो एक चरित्र बन रहा है, उसका चित्र तो बन ही रहा है। लेकिन गायन किन कर्मों का होगा? जो ऐसे याद में, ऐसी ऊंची स्थिति में, इतनी प्योर कॉन्शियसनेस में हम कर रहे हैं। तो जैसे हम इसका मम्मा बाबा का जी, सुनते जी, हैं कि जी। बाबा ऐसे चलते थे, बाबा ऐसे खाते थे। तो राइट। ऑर्डिनरी कर्म के भी चरित्र है ना। तो दीदी बाबा ने डिले इज डेंजर में ये बात जो हमें कही, इससे क्या है? मतलब हम अंत की स्टेज को अपने सामने रखें, या किस कारण से बाबा ने डिले इज डेंजर में हमें ये बात कही? हाँ, तो डिले तो समय के हिसाब से बाबा कह रहे हैं। तो आप देखिए संगम युग के समय के बारे में बाबा ने कई विशेषताएं बताई हैं। एक तो बाबा ने कहा है कि संगम युग का हर सेकंड चढ़ती कला का उसमें वरदान है। मतलब ये जो पूरी पढ़ाई है इसकी टाइमिंग ऐसी है कि हर आत्मा इसमें हर दिन अपने रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान ऐसे चढ़ती कला में जा सकती है। लेकिन अगर हम कोई धारणा में डिले कर रहे हैं, हमें अच्छा संकल्प आता है आज से हम ये करेंगे, इस चीज़ पर अटेंशन देंगे, इस संस्कार को या इस धारणा को और पक्का करेंगे, तो उसमें हम कई बार क्या होता है व्यर्थ भी नहीं कर रहे, नेगेटिव भी नहीं कर रहे, लेकिन साधारण समय बिता रहे। तो साधारणता में चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला कब है? जब हम सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद में हर कर्म करते हैं। तो एक तो चढ़ती कला का वरदान है। दूसरा, अगर हमने उस दिन जो चढ़ती कला हमने पानी थी वो प्रोग्रेस नहीं किया, तो वो ऐसे उस आत्मा के लिए तो लेट होता जा रहा है ना। हमारा जो श्वास है वो तो गिनती का है, और उतने पीरियड में हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया। जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चा सोचता है अच्छा कल पढ़ लूँगा,
कल पढ़ लूँगा, जैसे फिर वो लास्ट में बहुत प्रेशर हो जाता है। तो हर सेकेंड में जो कल्याण भरा हुआ है, हर दिन जो हम गॉडली स्टूडेंट को जो प्रोग्रेस करनी है, जो पुरुषार्थ करना है, उसमें जो हम थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, कल 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 ऐसे हम करते हैं, तो वो डेंजरस हो जाता है। डेंजर माना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। राइट। तो बहुत काल क्या होता है वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। बहुत काल मतलब संगम का 1 सेकेंड सतयुग के अनेक वर्षों के समान है। तो अगर आप एक एक सेकेंड को सफल कर रहे हैं तो बहुत काल की कमाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए एक एक सेकेंड बहुत अमूल्य है। तो दीदी, जैसे आपने कहा हमारे लिए एक एक सेकेंड बहुत अमूल्य है, और आज खास आप ORC आकर हमारे साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो समय के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बाबा ने जैसे आज कहा कि आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। तो वो एक बात कौन सी दीदी? बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की है। और जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं या जब हम मुरली देते हैं तो कुछ भाई बहनों के प्रश्न है दीदी कि व्यर्थ संकल्प तो ना चाह के भी आते ही रहते हैं, तो क्या करें? मतलब हम इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं, हमको सब कुछ पता है, डेली बाबा की साकार मुरली भी है, और किसी ने तो कहा दीदी अमृत वेला भी बहुत पावरफुल करते हैं, लेकिन पता नहीं 24 आवर्स में कैसे व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। चेकिंग भी करते हैं तो पता चलता है, लेकिन स्टॉप नहीं होता। तो आप देखिए उसके कई कारण हैं। कुछ ऐसे संस्कार हमारे बन चुके हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं, और इसके लिए फिर बहुत काल का कोई पावरफुल अभ्यास कर्म योग में चाहिए। अमृत वेला तो अच्छा अटेंशन रहता है क्योंकि सब तरफ से बुद्धि समेट कर बैठे हैं, लेकिन कर्म में आते हैं तो थोड़ी बाहर मुक्ता आ ही जाती है। और बाहर मुक्ता सिर्फ ये नहीं कि आसपास कुछ कोई कह रहा है तो व्यर्थ चलता है, लेकिन आप देखिए कई ऐसे ऑर्डिनरी कर्म हैं हमारे जो दिनचर्या के कर्म है। उस समय हमने मन को ट्रेन करना होता है कि सपोज़ हम चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। अब उस समय हम सिर्फ चले जाते हैं, लेकिन हम मन को एक अभ्यास दें, एक लक्ष्य दें कि ये स्वमान, ये स्थिति, या ये जैसे आज बाबा ने मनन शक्ति के लिए बोला, तो कोई ना कोई अभ्यास स्थिति स्वमान में बिजी रहे। हम एक थाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऑर्डिनरी काम, तो उस कर्म के साथ एक अभ्यास ले लें ताकि वो भी एक रूटीन हैबिट हो जाए। कर्म भी हो गया और जी। साथ साथ तो ये जो मन की आदत है ना, चंचल घोड़ा है। अब घोड़े को आप कहो कि यहाँ नहीं भागो, उसको थोड़ी समझ में आएगा। उसको ये तो बताओ कहाँ जाना है। तो मन को हमेशा एक दिशा देनी होती है, सिर्फ ये कहना कि व्यर्थ नहीं सोचना। यू सी, माइंड का ये साइंस है। माइंड हमारा नो को नहीं समझता है। नेवर टेल द माइंड कि उसको क्या नहीं करना है, ऑलवेज टेल द माइंड उसको करना क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को बोलो अच्छा ये 5 बातें करनी है, ये मत करो, तो ध्यान किस पे जाएगा? नहीं करो। तो मन वहीं अट्रैक्ट होता है। तो व्यर्थ नहीं सोचना, नहीं सोचना, ऐसे नहीं करना है। कुछ उसको होमवर्क देना है जो बाबा ने आगे इस मुरली में कहा है। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही कि जो करना है उस पर हम ध्यान दें, और कर्म जो हमारे साधारण भी हैं वो भी हम उसको भी हम अगर कर्म योगी बन के करें तो वो कर्म भी हमको एक दर्शन मूर्त, हमारे लिए वो दर्शनीय मूर्त भी बन सकते हैं कर्म।
तो दीदी बाबा ने जैसे कहा, आपने भी कहा कि आगे बाबा ने कहा है कि मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी, याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। तो दीदी इसमें पहली वाली जो बाबा ने कहा, जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है, एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े थे बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। जी, ये इस पर तो बहुत सारी मुरलियां हैं, बहुत पॉइंट्स हैं, और अलौकिक दिनचर्या पे बाबा ने बहुत इशारे दिए हैं जो शुरू की मुरली है। राइट। तो बाबा ने हर मुरली में ये पॉइंट बोले कि अमृत वेला जब पूरा होता है तो बच्चों को सारे दिन के जो टास्क लिस्ट है, जब हम उठ के सोचते हैं व्हाट डू आई हैव टू डू टुडे, उसके साथ एक और चीज़ ऐड करिए कि व्हाट डू आई हैव टू बी टुडे। बी टुडे, हाँ, बी टुडे माना बीइंग और डूइंग Being, का बैलेंस है ना। मैं आत्मा हूँ, कर्म तो करना है, ये काम करना है, ये यहाँ जाना है, इनको फ़ोन करना है, ये सब करना है, लेकिन उस समय सारे दिन में मैं कौन से स्वरूप में रहूं, किस तरफ अपने बुद्धि को बिजी रखूं, कौन सा रूहानी जो होमवर्क है या रूहानी यात्रा है उसमें मैं क्या क्या अपने को बिजी रख सकती हूँ। तो उसके लिए चाहे आप कोई भी स्वमान ले लो, कई लोग ऐसे करते हैं कि सारे दिन के लिए कई स्वमान लेते हैं, कई अभ्यास लेते हैं, वो भी एक ठीक है, बट ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पूरे दिन के लिए एक अभ्यास, जैसे आज बाबा ने कहा होली हंस, कितना अच्छा वरदान है आज का। उसमें अब सारा दिन मैं ये कॉन्शियसली अटेंशन रखूं कि हर एक की विशेषता देखनी है, सिर्फ आत्माओं की नहीं, हर बात में कुछ अच्छा देखना है, हंस समान कुछ अच्छा चुगना है, चाहे ज्ञान के मोती हैं वही अपने अंदर हम चुगें। तो एक हमने अपने को होमवर्क दिया, या हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं कि सारा दिन जो भी मैं करूं बहुत सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो सुख की फीलिंग में करूं, सुख के वाइब्रेशंस मेरे से आए, तो ऑर्डिनरी कर्म भी कैसा होगा। आप सुख खुशी से खा रहे हैं, खुशी से चल रहे हैं, अकेले हैं तो भी बहुत खुश हैं, तो हर कर्म की क्वालिटी चेंज हो जाती है ना। तो बीइंग कैसा है, नहीं तो क्या होता है बीइंग थोड़ा स्ट्रेस्ड है, व्हाट एम आई डूइंग, काम तो बहुत कर रही हूँ लेकिन व्हाट एम आई बीइंग, थोड़ा सा आवेश आ रहा है, थोड़े और संकल्प आ रहे हैं, थोड़ी तेजी आ रही है, थोड़ा सा चिंता हो रही है, वो बीइंग नहीं ना, वो तो दुनिया में सभी कर रहे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे तो कोई ना कोई रूहानी अपने अभ्यास हम लें। और जो बाबा ने कहा ना डायरी बनाओ, टाइम टेबल, मतलब अपना समय सेट करें। आप देखो बहुत सारे काम है आत्मा के लिए, मनसा सेवा का भी टाइम होना चाहिए, मनन का भी टाइम होना चाहिए, बाकी योग और मुरली में तो सब पक्के हैं, सेवा में भी हैं, लेकिन मनसा सेवा और मनन, मनन का सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। मनन माना बैठकर थोड़ा गहरा चिंतन करना पड़ता है, जैसे आज बाबा ने कहा, और मनन शक्ति से ही योग में गहरे अनुभव होंगे, मनन शक्ति से ही आत्मा में और शक्तियाँ आएंगी। बहुत अच्छा दीदी, आपने इसका उत्तर भी दिया, और बाबा ने यही चीज़ कहा कि समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, जैसा कहा कि, और आज के समय में अगर देखें तो मनसा सेवा हम करें, हम सब चीज़ों में कर देते हैं, लेकिन अपने ये मन को पावरफुल बनाने की या उसमें हम अपना थोड़ा सा डिले इज़ डेंजर, शायद बाबा हमें इसलिए और पावरफुल कर रहा है। तो दीदी बाबा ने कहा कि मन को किस में
मन को किसी ना किसी अपॉइंटमेंट मन की भी रखनी है, उसके लिए बाबा ने कहा इसके लिए 4 बातें बताई जो आप अभी कह रहे थे कि हम बताते हैं, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। तो दीदी बहुत बढ़िया बात है, बाबा ने जैसे कहा मन की भी अपॉइंटमेंट्स रखो। तो सबसे पहले चलते हैं मिलन। तो दीदी मिलन से क्या? मिलन माना बाबा से मिलन। बाबा से मिलन। क्या बाबा का प्रेजेंस मुझे हर समय फील हो रहा है? बहुत ज़रूरी है ये। हम सेवा कर रहे हैं, पर किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की। तो हर जगह बाबा को इनवाइट करो। ये पार्टनरशिप बाबा के साथ है, सब कुछ बाबा का है, तो हम उनके पार्टनर हैं। हमारी सेवा नहीं है ये। कोई भी, चाहे हम घर में कर रहे हैं, दफ्तर में कर रहे हैं, सेंटर में कर रहे हैं, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा को अपने कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ हर चीज़ एंजॉय करें। तो ये मिलन हो गया। ऐसे नहीं अमृत वेला पूरा हो गया अब मिलन पूरा खत्म। ऐसे नहीं मुरली पूरी हो गई। अब देखो मुरली पूरे होते ही इसका एक चेकिंग पॉइंट ये है, जैसे समय को और संकल्प को कंट्रोल करने के लिए आवरली चेकिंग करो। अब अमृत वेले का समय कैसी स्थिति होती है, कैसे संकल्प चलते हैं, मुरली में कितने अच्छे भाव आते हैं, कितना अंदर से आप देखो स्थिति कैसी होती है, और उसका असर रहता है कुछ समय। लेकिन फिर आप देखो 9 to 10 सुबह, 10 to 11, 11 to 12, फिर कर्म कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस भी नहीं, गॉड कॉन्शियस। तो हावरली चेकिंग चाहिए। सपोज 9 से 10 हमारी साधारण स्थिति रही, कुछ बुरा नहीं किया, पर कुछ खास श्रेष्ठ स्थिति भी नहीं रही। तो 10 बजे अगर मैं अपने को चेक करूं और अपना जो टाइम टेबल बना है वो काम मन को दूं, बुद्धि को वहाँ स्थित करूं, जो भी स्वमान और स्थितियाँ हैं वो ऑटोमेटिक थोड़ी आएंगी, कॉन्शियसली अभ्यास करना पड़ता है ना। तो ये जो खजाने हैं, आप देखो विश्व में करोड़ों आत्माओं में से कितनी आत्माओं को मिला है, और पूरे कल्प में मिलेगा ही नहीं उनको। तो ये हम कब एक्सपीरियंस करेंगे? इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 2 ही है, एक गॉड की कंपनी, बाबा की कंपनी। हम बाबा के पास आए लेकिन बाबा को ही भूल जाते हैं। राइट। सेवा के और पुरुषार्थ के बहाने में भी बाबा को कई बार भूल जाते। तो बाबा हर संबंध से हमें जो मदद दे रहे हैं वो भी लेना है। तो मिलन माना हर समय बाबा को यूज़ करो। वो टीचर भी है, गाइड भी है। कोई बात पुरुषार्थ की मुश्किल लग रही है, बाबा से पूछो, तुरंत बाबा आपको वो मुरली या वो कोई ऐसा जगह कनेक्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। तो मिलन कि हम अकेले हैं या बाबा के साथ हैं। दूसरा वर्णन बोला। वर्णन तो बाबा ने स्पष्ट किया है, जो बाबा का सुनाया हुआ वही हम सेवा जैसे वर्णन कर रहे हैं। अब वर्णन भी 2 प्रकार का है। सारा दिन आप देखो, आप मुख से नहीं भी बोल रहे, मन में मेंटल कॉन्वर्सेशन चलता है। तो अपने आप को क्या सुना रहे? इधर उधर की बातें, या जो मुरली बाबा से सुनी वो पहले अपने को सुना रहे। बाबा ने क्या कहा वो रिमाइंड कराएंगे तो पुरुषार्थ होता है ना। इधर उधर बुद्धि बिजी होती है तो पुरुषार्थ नहीं होता है। तो वर्णन। फिर लगन, लगन और मगन है ना। हाँ जी। हाँ, तो लगन जैसे बताया कि जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं तो लगन बढ़ती है, क्योंकि आपको उस ज्ञान की गहराई, उसकी क्लैरिटी, उसका जो रस आने लगता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है वो समीपता फील होती है बाबा से। और समीपता और वो ऑटोमेटिक अंदर वाइब्रेशंस, खुशी अपने आप बढ़ती है। तो वो जब लगन बढ़ता है
फिर मगन वाली स्थिति है। मगन माना फिर और कुछ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल अनुभव होगा। मन करेगा ही नहीं कि हम किसी बाहर मुक्ता में विस्तार में जाएं, और आपका जो लाइफ है बहुत पर्पसफुल हो जाएगा। जिस घड़ी मैं आत्मा, जिस घड़ी मुझे जहाँ होना चाहिए, पर्पसफुल माना मेरा एक एक सेकंड सफल हो रहा है। तो बाबा के साथ होना मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं एक जगह, नहीं। आपको बाबा, जो बाबा के लिए हमेशा अवेलेबल हैं और जिनकी अवस्था इतनी प्योर पॉजिटिव है, उन्हें बाबा हर सेकंड उनका सफल करवाएंगे, चाहे वो मनसा सेवा से ही हो। जैसे हम गुलजार दादी का सुनते हैं, भले वो फिजिकली एक स्थान पर थे, लेकिन बाबा उनसे पूरे विश्व की सेवा करवा रहे थे। तो वो अनुभव आपको भी होगा कि आपका एक एक सेकंड बाबा सफल करवा रहे हैं। तो लगन और मगन की विधि बाबा ने बताई ना, जो आत्मा एक एक सेकंड को यूज़ करना जानती है, उसके लिए अपॉइंटमेंट रखो, फिर उसे यूज़ करो, तो ये स्थिति बन जाएगी। फिर व्यर्थ के लिए कहाँ टाइम है। बाबा ने वही कहा कि फिर कंप्लेन ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बिजी हो गया ना, मन भी बिजी हो गया। इसका सार क्या निकला कि ब्राह्मण आत्माओं को हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप देखो दुनिया में भी जो अच्छे एक्सेलेंट परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन ही है, खेल कूद में ही है, अब जो एथलीट है उन्हें फर्स्ट आना है, पूरा साल वो उस टारगेट को देखते हैं, प्रैक्टिस करते रहते, और अब समय इतना कम है, तो ये 100 मीटर रेस कभी आप देखो वो एक कुछ सेकेंड्स की होती है, इतने फास्ट भागते हैं वो लोग, एक सेकेंड। और उसमें भी आप देखो अगर कोई उन्हें टक्कर मारे, इतने लोग आसपास, बहुत शोर चल रहा होता है, लेकिन उनका कैसे वो अर्जुन और मछली की आँख, वो जो लक्ष्य की ओर कंसंट्रेशन होता है, तो वो ऐसे भागते हैं कि अगर कोई बाधा भी आ जाए वो देखे, रुकेंगे नहीं, बस भागेंगे। तो हमारे लिए भी छोटी छोटी बातें तो आएंगी, रोज आएंगी पार्ट में, लेकिन मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है कि ये जो घंटा है, नेक्स्ट घंटा है, नेक्स्ट, और साथ में कौन है, बाबा। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग लक्ष्य और विधि सेट करनी अपनी, और अपना टाइम टेबल बाबा ने बताया। आप स्थिति का टाइम टेबल तो अपने हाथ में है ना, कारोबार का टाइम टेबल बहुत बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन स्थिति का टाइम टेबल अपने हाथ में। बहुत अच्छा दीदी। और ये कुछ ही देर की मुरली हम मंथन करते हैं, और समरी में आपने बताया कि अपनी स्थिति को हम पावरफुल बनाएं, और उसके लिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने मन की, जैसे अपॉइंटमेंट की बात ही बाबा ने आज कही, तो बार बार अपॉइंटमेंट अपने आप से भी लें और अपने आप का चार्ट बनाएं। और रमा दीदी ने जो एक बात यहाँ बहुत अच्छी बताई कि हर घंटे का, आवर्स का हम अपना देखें टाइम टेबल। और दीदी इसके लिए मुझे याद आता है जो बाबा ने बीच बीच में ये निराकारी स्थिति, ये स्वरूपों की 5 स्वरूपों का कहा है, इसके अभ्यास से भी मेरा पर्सनली यही है कि फिर आपको व्यर्थ आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्जिन ही नहीं दिए हमने, और वो चीज़ फिर हमारे लिए जो साधारण कर्म भी हैं वो भी श्रेष्ठ कर्म ही बनेंगे। और यही बाबा की लास्ट की हम सबके लिए आश है कि हमारा हर एक कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करे, हमसे बाबा दिखाई दे। तो ये हमारी प्रैक्टिस से होगा, जो बहुकाल का अभ्यास कहा है। तो थैंक यू आप सबको, आप सब इस मुरली में हमारे साथ जुड़े, और आज 4 दिसंबर को ये मुरली हमने आप सबके बीच में रखी, और नेक्स्ट 9 दिसंबर को भी हमारे बीच में पुनः मुरली होगी। कोई भी आपके प्रश्न होते हैं, कोई बात होती है, या मुरली से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप ज़रूर
ORC के YouTube चैनल पर या हमारे अपने ईमेल आईडी पर avyaktvani orc@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न मुरली वाले ही भेज सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और भी प्रश्न आपके होते हैं पुरुषार्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चलता है प्रश्नोत्तरी, उसमें आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो दीदी हम बहुत सुंदर, बाबा ने कहा हर पल को एंजॉय करें, तो आप 2 मिनट हमें मेडिटेशन भी कराएं, हमारे भाई बहनें मेडिटेशन भी करेंगे और बाबा को गुड नाइट भी करेंगे। अंतर्मुखी हो जाएं, अपने सत्य स्वरूप को मन की आँखों से अनुभव करें। मैं अति सूक्ष्म एक दिव्य प्रकाश पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट, शुद्ध आत्मा, सारा दिन इस कर्म क्षेत्र में पाठ बजाने के बाद स्वयं को इस देह रूपी चोले से न्यारा अनुभव करें। इस 5 तत्वों की देह से पार पांच तत्वों की दुनिया से पार मैं आत्मा अपने वतन परम धाम में स्थित हूँ। बिल्कुल हल्के हो जाएं। अपने पार्ट देह देह के संबंध सभी बातों के प्रभाव से मैं यहाँ मुक्त हूँ। कोई भी स्मृति, कोई भी देह की दुनिया के वाइब्रेशंस नहीं। अपने अनादि निराकारी बिंदु रूप स्थिति में स्थित हूँ। शुद्ध, पवित्र, सब बातों से मुक्त और न्यारी आत्मा। बाबा के सम्मुख बाबा के बिल्कुल समीप स्थित हूँ। बाबा से स्नेह, लाइट और माइट अपने अंदर समाएं। हर बात को फुल स्टॉप लगाते हुए स्वयं को पूरा समर्पण कर दें। बिल्कुल हल्के होकर बाबा की याद में समा जाएं। आज के दिन जो पाठ चला सब अच्छा। इसी स्थिति में कल फिर एक नए दिन की शुरुआत
बाबा के साथ करना है। गुड नाइट बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर जैसे आपने ये कराया, और कल के अभ्यास के लिए हम जब अमृत वेला उठे तो यही जो बाबा से मिलन की स्थिति कही, मिलन, लगन, मगन, और लास्ट कहा वर्णन, तो उसी स्वरूप को अगर हम इमर्ज करें तो कल भी हमारा अमृत वेला से ही हमारे साधारण कर्म भी बहुत अच्छे कर्म दर्शनीय मूर्त की तरह हो जाएंगे। पुनः आपका बहुत बहुत थैंक्स, और थैंक यू दीदी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पुनः आप दोबारा आइएगा। ओम शांति।